वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें जमील नगरी साहब से और सादत अली मुजाहिद साहब से। जमील साहब, अगर आप ये धांधली के हवाले से कुछ कहना चाहें और सर ये भी बताइएगा कि ये इस मर्तबा जिसको कहते हैं ना कि गंगा उल्टी क्यों बही, क्योंकि पहले भी आपसे बात की थी, आपने भी कहा था कि यहाँ के लोगों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN सभी हुकूमत में है, मगर PPP का ओवरटेक कर लेना PMLN को, जबकि PMLN का वफाकी हुकूमत जो है वो PMLN चला रही है, ये आप इसको कैसे समझाएंगे? और अगर धांधली के हवाले से आप भी कुछ कहना चाहें। अच्छा मैडम, इसमें दो बातें मैं जरा शॉर्टली करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं फजल साहब से एग्री नहीं करूंगा कि ये कोई फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हुए हैं, क्योंकि जिस कंस्टिट्यूंसी में मैं बैठा हुआ हूँ, ये अभी मैं ये आरओ के ऑफिस से आया, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है कल से कि एक कैंडिडेट की तरफ से यानी जो जाली ब्लैक पेपर्स है पोलिंग बॉक्सेस में डाले गए हैं, वो आइडेंटिफाई किया है अबाउट 300 वहां पर आइडेंटिफाई किया है और उनको रिजेक्ट किया है। उसको जो है वो उन्होंने उसमें जो उनके काउंटिंग में शामिल नहीं किया है और उस पे एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। वो उस कैंडिडेट की तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा था रात तक कि भाई उसको शामिल करे, और आरओ की तरफ से ये आया कि क्योंकि ये फेक है, सीरियल नंबर के मुताबिक वो नहीं है, वो जो जारी किए थे वो नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, तो इट्स मीन के मतलब कि कहीं पर भी ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ हो कि वो जाली ब्लैक पेपर्स जो है वो बॉक्सेस में डाले गए हो बाहर से बंदूक को, और उस पे यहाँ पर केसेस भी बने, बंदे भी अरेस्ट हुए। अच्छा। और जो इतने 300 जो ब्लड पेपर्स है उसको रिजेक्ट किया कि इस बुनियाद पे कि ये जाली है, तो इट्स मीन के मतलब डाउट्स बढ़ गए हैं कि ये कोई इसके अंदर भी बहुत बड़ी हद तक कोशिश हुई है कि इसको मैनिपुलेट करने के हवाले से। सही। दूसरी रही बात, दूसरी एक तो हाँ इस दफा थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है GB का इलेक्शन कि पहले ये हुआ करता था कि जिसकी गवर्नमेंट इस्लामाबाद में हो उनकी उसी पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ बनती थी, और इस दफा भी चले वो अटेम्प्ट्स तो अपनी जगह हुई, लेकिन ये देखने में आया कि पहली दफा हुआ है कि वफाक में चूंकि PMLN रूलिंग पार्टी है, यहाँ अक्सरियत अब जो है वो PP की सीटें हैं, और जाहिर सी बात है कि अब इलेक्शन के प्रोसेस तक भी इलेक्शन प्रोसेस तो अभी हो चुका, फॉर्म 47 भी तकरीबन जारी हो चुके हैं, फॉर्म 48 में भी हो सकता है कुछ सीटें ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो सबसे बड़ा मेन जो इसमें अभी रोल प्ले करेंगे वो इंडिपेंडेंट्स। अब 2 जो आपने 7 कहा, 2 चूंकि PTI बैक्ड है और जो 5 है वो तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो कहीं पर भी कहीं भी जा सकते हैं, वो PMLN में भी जा सकते हैं, वो PPP में भी जा सकते हैं। क्या पता कि वो PMLN उनको अपने साथ मिला ले तो उनका जो है वो PPP और PMLN का जो है इक्वल बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद शायद वो फिर किसी पार्टी के साथ दूसरे या अपने खुद गवर्नमेंट फॉर्म करने के हवाले से हो, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है मरकज पे। अभी एक मरकज पे डिपेंड करता है। मैंने तो मतलब कयास आ रहा तो ये भी है कि चूंकि CM शहबाज शरीफ की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आज जारी हुआ कि जो बिलावल साहब और प्रेसिडेंट जरदारी साहब को वो कंग्रेचुलेशन कर रहे थे कि आपने जो है वहां पर सीटें ज्यादा जीत ली है, तो बहुत सारे कयास आ रही है। ये भी हो रही कि ये इस्लामाबाद में डील का नतीजा है, क्योंकि डील ये कि वो PMLN को चाहिए PP की ताईद, शायद वो बजट पास करने के हवाले से हो, चाहे 28वें अमेंडमेंट के हवाले से हो, तो उसके बदले में शायद उनको थोड़ा स्पेस दे रहे हो। बिल्कुल ठीक। जी, मैं जरा सादत साहब से भी सर अब एक सवाल पूछ लूं, फिर वक्त हमारे पास कम रह गया। सादत साहब, ये बताइएगा कि बहुत तनकीद हो रही है कि PMLN ने अच्छी इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई, सीनियर लीडरशिप नहीं आई, नवाज शरीफ साहब भी आए, एक मतलब के कोई जलसा वगैरह उन्होंने नहीं किया, सिर्फ जो उम्मीदवार थे वर्कर्स थे उनसे वो तकरीर करके जिसमें भी उन्होंने पुरानी अपने गिले शिकवे का इजहार किया और वापस चले गए।
तो क्या अगर नवाज शरीफ साहब कोई ज़रा ज़्यादा एक इन्विगरेटिंग कैंपेन चलाते जैसे बिलावल साहब ने चलाई तो क्या रिजल्ट मुख्तलिफ आ सकता था? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। नवाज शरीफ साहब ने उस तरह की कैंपेन नहीं चलाई जो गुज़िश्ता 2020 के इंतखाबात में मरियम नवाज साहिबा खुद आई थी, यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर गई, उन्होंने स्पीच किया। इस बार भी यही कहा जा रहा था कि मरियम नवाज भी आएंगी और मियाँ नवाज शरीफ भी आएंगे और तमाम अजला में जाकर खिताब करेंगे। शुरू में तो ये बात उन्होंने दावा किया था जो मुस्लिम लीग के जो लीडरशिप है, जबकि वो आए सिर्फ 2 घंटे के लिए और न यहाँ कोई जलसे से खिताब किया बल्कि एक पब गैदरिंग थी जो उनके वर्कर्स की जो टिकट होल्डर्स हैं उनकी, उससे खिताब करके 2 घंटे के बाद चले गए। अब इन्होंने एक बड़ी मेहनत की और जगह जगह गए। फिर इन्होंने ये बात भी यहाँ की आवाम मतलब है कि वो हर चीज़ को लोग आजकल नोट करते हैं क्योंकि इनकी जो खिदमात हैं या इनकी जो रिफॉर्म्स है वो रिफॉर्म्स के हवाले से पीपल्स पार्टी को वोट पड़ते हैं इधर। जैसा कि इस इलाके का कोई नाम नहीं था, नादरन हया के नाम से मशहूर था और उस नाम को चेंज किया गिलगित बल्तिस्तान। फिर 2009 का सदारती ऑर्डिनेंस पीपल्स पार्टी ने लाया और उसकी वजह से ये, और फिर ये जो सो कॉल एक सूबा बना है, अगरचे इसको कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है लेकिन एक सूबा बना है, गवर्नर है, वजीर आला है, ये सारा। बाकी ये कहना कि वफाक इस दफा सूरत हाल मुख्तलिफ है, 2 बड़ी जमातों की पाकिस्तान के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट है, ये बेशक एक कैबिनेट में शामिल नहीं है लेकिन समझे कि वफाक में सारे अहम फैसले इनके मर्जी से या इनकी दबाव पे होते हैं। तो जैसा कि जमील नगरी साहब ने कहा, 28वीं तरमीम का हवाला दिया, ऐसी कई चीजें हैं मतलब वफाक के अंदर वो मौजूद हैं। सबसे बड़ा जो मुल्क का ओहदा होता है सदर पाकिस्तान, वो उनके पास है, गवर्नर्स हैं और बड़े इदारों में इनकी नुमाइंदगी है। तो लिहाजा ये बिल्कुल इसके बरक्स हुआ है। इससे पहले वफाक के अंदर एक ही जमात की हुकूमत होती थी, तो उसी जमात के जो लिए यहाँ पार्टी है वो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बरसर इक़्तिदार आते थे। अभी देखें आज़ाद कश्मीर में भी बाकायदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और कहा यह जाता है कि जो जुलाई में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होंगे उसमें भी ये तय हुआ है कि वहाँ भी पीपल्स पार्टी को दी जाएगी वो गवर्नमेंट भी। तो लिहाजा यहाँ इस वक्त जोर तोड़ है। मुस्लिम लीग नून भी कर रही है लेकिन खुद शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं उन्होंने यहाँ की गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद दी यानी पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से। और फिर जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, आसिफ जरदारी को उन्होंने मुबारकबाद दी। तो मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर ने, उन्होंने यही कहा कि हमारे पास 6 सीटें हैं, वो बढ़कर 11 भी हो सकती हैं और लिहाजा हमारी बात जगहों पर एडजस्टमेंट थी। ये दावे सियासी होते हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये दावा है। दोनों जमातें लगी हुई है, 1-2 रोज के अंदर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वाला। नाज़रीन, आप लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से।